मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। मसीह वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक विषय पर एक संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं पादरी किशोर मसीह। कुछ पिताओं की आदत होती है कि अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवारों की तरफ उंगलियां उठाना। वे पूरे समय इस बात की तलाश में रहते हैं कि दूसरों के बच्चों में, दूसरों की माताओं में और दूसरों के परिवारों में क्या खोट है। लेकिन मेरे दोस्त, आप जो घर में पिता हैं, आपको चाहिए कि सर्वप्रथम दृष्टि उठाकर अपने परिवार ही पर दृष्टिपात करें। शायद सारी हवाएं आपके विपरीत हैं। बाल बच्चों का जीवन बिगड़ चुका है और घर टूटकर बर्बाद हो गया है। इस हालत में पिता क्या करे? क्या वो शराब का सहारा लेकर यह कहे, मेरा परिवार भी सुधार की आशा से परे है? कोई ऐसा आसार भी दृष्टिगोचर नहीं होता कि बाल बच्चे अपनी असाधारण चाल चलन को छोड़कर सुदृढ़ पथ पर एक बार फिर आ जाएं। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, हमें उनका सर्वप्रथम अवलोकन करना है और तब घर के पिता के रूप में होकर उसका सामना हमें पूरी तरीके से करना है। ये जो परिस्थितियां जिनके कारण से हम घबराकर भागते हैं, वे अपना तथा साथ में हमारे परिवार का भी नाश कर देती हैं। सोचिए, आपका एक गलत कदम परिवार में दरारें पैदा कर देगा, उसे विघटन के मोड़ पर धकेल देगा। धीरज आपका बड़ा दोस्त है। धीरज और सहनशीलता से आपको माझी बनकर समुद्र के तूफान, हवा, लहरों से लड़ना होगा। यहां तक कि भीतरी छिपे पत्थरों से अपने परिवार रूपी नैया को बचाकर किनारे लगाना होगा। क्या सचमुच आप तैयार हैं कि अपने परिवार को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे दें? मध्य प्रदेश का धार एक ऐतिहासिक स्थान है। मूर्ति कला के प्रसिद्ध शिल्पी का स्टूडियो इस स्थान पर है। कड़े बेडोल पत्थरों पर इस शिल्पी की सदी हुई कलाइयां लगातार प्रहार करती रहती हैं और उस सफेद पत्थर में छिपी कलाकृति को जीवित कर देती हैं। आप जो पिता हैं, सोचिए, आपने अपने परिवार के बेडोल अवस्था को सुंदर बनाने के लिए या सुंदर रूप देने के लिए आज तक क्या किया है? क्या आपकी मुलायम उंगलियां अपने कठोर परिवार पर लगातार ममतत्व के प्रहार करके आसपास के बेडोल स्वभाव को साफ कर उस रूप को निकाल रही है जो परमेश्वर का स्वरूप है, जिसकी मांग परमेश्वर आपके परिवार से करता है? अपने परिवार को कड़ेपन से बाहर निकालने में आपने कितनी अगुवाई दी है? आपकी भाषा का माध्यम परिवार में क्या है? मेरा मतलब सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा से नहीं है। जो भाषा
आज आप परिवार में काम में ला रहे हैं, उसी का प्रतिरूप आपके बच्चों के मानस में अंकित हो जाएगा। इस छोटी अवस्था में किया गया आपका व्यवहार आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को हिलाकर रख देगा। एक पिता जो मेरी कलीसिया का सदस्य था, मसीह समाज और अन्य धर्मी भाइयों में एक गणमान्य व्यक्ति था। उसका नाम सुनकर लोग अपना सिर झुका लिया करते थे, किंतु उसके घर में उसका व्यवहार बहुत ही भयंकर था। अपने बच्चों को वो काट लेता था तथा बुरी तरह उनकी पिटाई कर दिया करता था। पुत्र एक ही था। जब वो बड़ा हुआ तो बचपन के डाले संस्कार इस लड़के के मन में पूरी तरीके से बदले का अंकुर लेकर पनप चुके थे। पढ़ने लिखने के बाद भी ये लड़का अपने पिता को कभी भी आदर नहीं दे सका और पिता घुर घुर कर अवाक अपने बेटे के बर्ताव के प्रति आंसू बहाता रहा। क्या आपका रवैया भी अपने परिवार के साथ ऐसा ही है? यह कितनी भयानक बात है कि यदि पिता के रूप में आप अगुवाई करने में असफल रहे तो परिवार का मार्गदर्शन आपकी भावनाओं और अपेक्षाओं के विपरीत बनता चला जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है जिसका वर्णन मैं आपको करता चला जा रहा हूं। पवित्र बाइबल भी इस बात को बताती है कि पति अथवा पिता जो है वो अध्यक्ष अथवा परिवार का सिर या अगुवा है। पुराना नियम व नया नियम किसी प्रकार की शंका इस बात में व्यक्त नहीं करता है कि कौन घर का स्वामी है अथवा अधिकारी है। इसमें कोई शंका नहीं कि परिवार की प्रगति में माता पिता दोनों का उत्तरदायित्व बराबरी का है, किंतु धर्मशास्त्र इस जिम्मेवारी को विशेष तरीके से पुरुष पर डालता है। पुरुष इस बात के प्रति उत्तरदायी है कि उसके परिवार में परमेश्वर के नियमों का पालन हो रहा है अथवा उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। परिवार को एक बात की और आवश्यकता है, वो यह है कि पिता अपने परिवार को क्या वो अवसर दे रहा है जिनकी अपेक्षा परमेश्वर प्रत्येक पिता से अपने परिवार के प्रति करता है। बचपन में मेरे पिता ने मुझे मेरे घर से गिरजे जाने का रास्ता स्वयं चलकर बताया। उन्होंने मेरे बालक दिमाग पर आत्मा की छेनी और हथौड़ी से कभी दुलार और कभी उलाहना द्वारा बता दिया कि परमेश्वर के घर जाना जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे फुटबॉल टूर्नामेंट्स के फाइनल बहुधा रविवार को हुआ करते थे, किंतु पिता की प्यार भरी शिक्षा के कारण मैं अपने परमेश्वर के भवन से कभी विमुख नहीं हुआ। और आज मैं कह सकता हूं, मैं अपने पिता परमेश्वर के भवन से और उनसे प्यार करता हूं। इन्हीं संस्कारों के कारण मैं दिन प्रतिदिन उसकी सेवा में बढ़ता चला जा रहा हूं और आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं। और वही प्राचीन काल की विशेष बात जो मेरे पिता से मैंने सीखी थी, आज अपने बच्चों को दे दी है। आप अपने परिवार के मुखिया हैं, आप पिता हैं। यह पद आपको अधिकारी होने का परमेश्वर ने केवल इसलिए नहीं दिया कि आप इसको रखे रहें, लेकिन यह इसलिए है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको यह अधिकार प्राप्त हुआ है। मेरे दोस्त, प्रत्येक अधिकार के साथ उसका उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ है। जब घर का पिता परिवार को उत्तम तरीके से अगुवाई देता है तो घर में अनुशासन व प्रभु के राज के प्रति प्रेम और आदर प्रकट होता है। परिवार में टीम भावना का प्रादुर्भाव आपको करना है। संबंधों का गहरा समन्वय व सामंजस्य बैठाना है और इस बात का एहसास कराना है टीम में एक भी नगण्य नहीं है, किंतु प्रत्येक की अपनी अहम भूमिका है जो परिवार के सफल जीवन के लिए आवश्यक है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो पिता हो अपने बालकों का क्रोध मत भड़काओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन करो। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको आशीष दे।
वचन सदा बोलिए, मन अपना सदा खोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, मन अपना सदा खोलिए। वचन दीपक पथ का उजियारा, वचन दीपक पथ का उजियारा, धन्य जो इस पथ बोलिए, धन्य जो इस पथ बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए। वचन प्रभु का आग कभी है, वचन शीतल भी उसमें नमी है, वचन मसीह का जीवन है जिसका सब सुख उसके कोई न कमी है, फल आत्मा का उनमें लगा जो, मन में वचन को बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए। वचन जो उसने हमसे कहा है, जीवन में उसको पूरा किया है, चिंता दुख और तम जीवन का उसके वचन ने दूर किया है, वही सुख में जो वचन पे चलकर प्रभु के संग संग होलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, मन अपना सदा खोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, मन अपना सदा खोलिए। वचन दीपक पथ का उजियारा, वचन दीपक पथ का उजियारा, धन्य जो इस पथ बोलिए, धन्य जो इस पथ बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के संदेश से आपने आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीह वंदना के विशेष संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।